मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़े रख दिए हैं और सट्टा बाजार ने 27 सीटों पर क्या आंकड़े रखे हैं, क्योंकि पार्टियों में खलबली मच चुकी है और सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से 27 सीटों में से कितनी सीट किस पार्टी को जाती नजर आ रही है। क्या बीजेपी बरकरार या फिर कमलनाथ की वापसी, सट्टा बाजार के क्या है सटीक विश्लेषण, क्योंकि सभी 27 सीटों पर सट्टा बाजार ने अपना ओपिनियन पोल रख दिया है, यानी सट्टा बाजार ने ताजा भाव भी यहां पर दिए हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, जो स्थिति है, क्योंकि अब 25 विधायक बीजेपी में कांग्रेस के आ चुके हैं और 25 विधायकों में से 14 ऐसे जो यहां पर कह सकते हैं मंत्री हैं, जो वर्तमान में यहां पर विधायक नहीं हैं। इस पर सट्टा बाजार ने खास तौर पर ध्यान दिया है और जो हालात हैं और आने वाले समय में क्या हालात बन सकते हैं, इन सभी को देखते हुए सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े रखे हैं। तो क्या घोषणा पत्र के आधार पर इस बार चुनाव होगा? तो मध्य प्रदेश की 27 सीटों में से हम बात कर लेते हैं जौरा विधानसभा सीट के लिए, और जौरा विधानसभा सीट जो है कांग्रेस के जो विधायक थे उनके निधन के कारण खाली हुई है और जौरा विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़े रखे हैं। हालांकि आंकड़े इस वक्त के जो हालात हैं उनको देखकर ही यहां पर आंकड़े रखे गए हैं। तो यहां पर सट्टा बाजार ने जौरा विधानसभा सीट के लिए ₹1.20 का भाव दिया है, यानी बीजेपी से इस सीट पर जो है कांग्रेस का भाव कम है। इस तौर पर इस सीट आसानी से कांग्रेस के पाले में जाती नजर आ रही है। आगर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो आगर विधानसभा सीट जो है बीजेपी विधायक के निधन के कारण खाली हुई है और ऐसे में अगर आंकड़ों को देखें ₹1.10 का भाव यहां पर बीजेपी को दिया जा रहा है, यानी साफ तौर पर आगर विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही है। यह राष्ट्रीय सट्टा बाजार का आंकड़ा यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ग्वालियर विधानसभा सीट के लिए ₹1.25 का भाव दिया जा रहा है, जो कि बीजेपी से काफी कम है। ऐसे में ग्वालियर सीट जो है आसानी से कांग्रेस के पाले में जाती नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो जो बीजेपी में विधायक आए हैं, जो कह सकते कांग्रेस से यहां पर जीते थे विधायक, वो अब बीजेपी में आ गए हैं। तो बीजेपी इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारने वाली है, प्रद्युम्न तोमर को। तो खास तौर पर यहां पर इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ग्वालियर पूर्वी की अगर बात की तो ग्वालियर पूर्व में भी वही कंडीशन है, क्योंकि ग्वालियर पूर्व में भी कांग्रेस के पूर्व विधायक अब बीजेपी में आ चुके हैं। तो बीजेपी इन्हीं को यहां पर चुनावी मैदान में उतारने वाली है, मुन्नालाल गोयल को। तो खास तौर पर यह सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में जाती नजर आ रही है। सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से ₹1.40 का भाव यहां पर कांग्रेस को इस सीट पर दिया जा रहा है। डबरा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में भी मंत्री हैं। तो साफ तौर पर ये राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से इस सीट पर ₹1.35 का भाव दिया जा रहा है और डबरा विधानसभा सीट काफी बड़ी सीट मानी जा रही है और इमरती देवी की एक बड़ी सीट है। हालांकि इमरती देवी कांग्रेस से बीजेपी में आई है, लेकिन अब बीजेपी में भी उनको जीत यहां पर सट्टा बाजार दिखा रहा है। इसके अलावा बमोरी विधानसभा सीट के भी आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.60 का बमोरी विधानसभा सीट पर भाव इस वक्त दिया जा रहा है। इस वक्त के हालात जो बने हुए हैं उस पर यहां पर भाव दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा उसकी भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन सभी 27 सीटों के बाद आपको ओपिनियन पोल भी दिखाएंगे 27 सीटों के लिए कि सट्टा बाजार ने क्या कुछ आंकड़े रखे हैं। तो इस सीट पर जो है बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार। सुर्खी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो सुर्खी विधानसभा सीट पर इस वक्त जो है ₹1.50 का भाव दिया जा रहा है और कांग्रेस आसानी से इस सीट पर जीतती नजर आ रही है। और यहां पर कह सकते हैं कि वर्तमान यहां पर मंत्री बीजेपी से बड़े मंत्री हैं और यहां पर गोविंद सिंह राजपूत को यहां पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार। सांची विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.08 का भाव बीजेपी को दिया जा रहा है। इस कारण से बीजेपी आसानी से सीट को जीतती नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर कह सकते हैं प्रभु राम चौधरी जो एक बड़े कैंडिडेट है वो बीजेपी में जीतते नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार। सांवेर विधानसभा सीट की बात करें तो सांवेर जो सीट है वो काफी बड़ी सीट है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार, क्योंकि तुलसी सिलावट के खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू इस सीट पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1 का भाव यहां पर दिया जा रहा है, तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सुमावली विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो इस सीट पर भी कांग्रेस का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार ने सीट पर ₹1.30 का भाव यहां पर दिया है और इस कारण से सुमावली सीट भी कांग्रेस के पाले में
जाती नजर आ रही है। मुरैना विधानसभा सीट के भी आंकड़ों को बात करें तो यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार ने ₹1.65 का भाव दिया जा रहा है, जो कि बीजेपी से कम है। ऐसे में कांग्रेस को ये सीट आसानी से जाती नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं मुरैना में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर थोड़ी बहुत देखने को मिलने वाली है। दिमनी विधानसभा सीट की बात की तो बीजेपी के पाले में राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़ों के हिसाब से ₹1.45 के भाव के हिसाब से ये बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। ये बड़ी सीट है और कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में जा रही है। अंबा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है और यहां पर कह सकते हैं कि काफी बड़ी टक्कर है, लेकिन राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.25 के भाव के हिसाब से कांग्रेस के पाले में आसानी से सीट जा रही है। मेहगांव विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.15 का भाव दिया जा रहा है और कांग्रेस के खाते में मेहगांव सीट आसानी से जाती नजर आ रही है। और गोवा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से ₹1 के बदले ₹1 ही दिया जा रहा है, यानी साफ तौर पर कांग्रेस के हिस्से में ये सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। ये यहां पर कह सकते हैं कि बड़ा यहां पर उलटफेर देखने को मिल रहा है। अब देखिए मध्य प्रदेश में एक और नया मोड़ आया है, वो है बीएसपी ने अपने 8 प्रत्याशी उतारे हैं और आने वाले समय में क्या वो ज्यादा प्रत्याशी उतारते हैं, इसका असर आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा और इसके बाद पूरा जो गणित है वो भी बिगड़ सकता है। बीजेपी का यहाँ पर औसत बढ़ भी सकता है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। क्या कुछ होगा इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। तो भांडेर विधानसभा सीट जो है फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.50 के भाव के हिसाब से बीएसपी के खाते में जाती नजर आ रही है। करैरा से यहां पर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.25 का भाव है और आसानी से कांग्रेस के खाते में सीट जाती नजर आ रही है। पोहरी विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.55 का भाव है, लेकिन इस सीट जो है कांग्रेस को आसानी से जाती नजर आ रही है। अशोकनगर विधानसभा सीट के भी आंकड़ों की बात की तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.20 का भाव है और आसानी से कांग्रेस के हिस्से में यह सीट जाती नजर आ रही है। मुगावली विधानसभा सीट की बात की तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.10 का भाव है और बीजेपी के पाले में आसानी से सीट जाती नजर आ रही है। अनूपपुर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.20 का भाव है और बीजेपी के खाते में सीट आसानी से जाती नजर आ रही है। हाट पिपलिया की बात की तो कांग्रेस के हिस्से में सीट जा रही, क्योंकि यहाँ का भाव जो ₹1.25 है और यहाँ पर इस सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है। बदनावर विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने यह सीट दी है। ₹1.35 का भाव इस सीट पर कांग्रेस के लिए दिया गया है। सुभाषसरा से अगर बात करें तो बीजेपी के पाले में सीट है और राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.55 का यहाँ पर भाव है और हरदीप सिंह डंग जो कि वर्तमान में मंत्री हैं और उनको यहाँ पर यह सीट बीजेपी के पाले में जाती नजर आ रही है। नेपाल नगर की अगर बात करें तो यह सीट राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस के हिस्से में है, क्योंकि यहाँ का भाव ₹1.08 का भाव यहाँ पर दिया गया है। मलेहरा विधानसभा सीट की बात करें तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.40 का भाव है और आसानी से कांग्रेस के हिस्से में यह सीट जाती नजर आ रही है। मंदाता विधानसभा सीट की बात करें तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार ₹1.60 का भाव है और ये सीट भी कांग्रेस के हिस्से में आसानी से जाती नजर आ रही है। तो दोस्तों हमने सभी 27 सीटों पर आपको उपचुनाव के लिए जो है सट्टा बाजार के अनुमानित आंकड़े आपको दिखाए हैं, क्योंकि वर्तमान के आंकड़े हैं, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है इसके भी आंकड़े आपको अपडेट के रूप में मिलते रहेंगे। बात करेंगे अगर 27 सीटों के लिए तो कांग्रेस के हिस्से में 18 सीट जाती नजर आ रही हैं और बीजेपी को 8 सीट इस उपचुनाव में मिलती नजर आ रही है। बीएसपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। देखिए अब पूरा खेल कैसे बदलने वाला है आने वाले समय में। अगर बीएसपी अपने 27 प्रत्याशी उतारती है तो फिर कांग्रेस को इससे नुकसान होने वाला है। कांग्रेस का जो आंकड़ा है फिर वो गिर भी सकता है और इस वक्त जो है कांग्रेस का आंकड़ा गिरा है, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले 20 से 25 सीटों पर आ रही थी, लेकिन बीएसपी ने 8 प्रत्याशी उतारे हैं और कांग्रेस के गढ़ में उतारे हैं। कांग्रेस को इससे नुकसान हो रहा है, ऐसा सर्वे में भी जानकारी निकली है कि कांग्रेस को अगर 27 सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतारे तो यकीनन इनसे काफी कुछ नुकसान होने वाला है। लेकिन ये तो जनता तय करेगी कि 27 सीटों में से कितनी सीटें पाले में जा सकती हैं, कांग्रेस को कितनी सीट और बीजेपी को कितनी सीट। लेकिन जो यहाँ पर वर्तमान में आंकड़े निकल रहे हैं सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी को 8 सीट और 8 सीट के लिए जो भाव दिया जा रहा है वो ₹2.30 का भाव है। इस हिसाब से 8 सीट बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, तो कांग्रेस को 18 सीट
₹1.50 का भाव कांग्रेस को इस वक्त दिखाई दे रहा है। हालांकि सट्टा बाजार ने तो कांग्रेस को ही यहां पर कह सकते ज्यादा सीट दी है, लेकिन आने वाले समय में 27 सीटों पर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बीएसपी ने अगर ज्यादा उम्मीदवार उतारे तो इससे बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान होगा। इससे जो है सारे जो आंकड़े हैं वो बदल भी सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उस पर जो है आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं। इसके अलावा और भी राज्यों पर उपचुनाव होने हैं और इसके संबंध में मैंने अपडेट आपको दी है, और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चाहे मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर खबर हो या फिर बिहार विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अन्य जो भी राज्य हैं उस पर आपको सटीक जानकारी मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाइए। चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।